प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी बच्चों को जय मसीह की। आइए आज का संडे स्कूल सेवा शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आप जहीं पर भी है कृपया घुटनों पर आइए, हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस संडे स्कूल लेसन के लिए बहुत आभारी हैं। आपने हमको फिर से इकट्ठा किया, जो भी बच्चे सुनते हैं ध्यान के साथ सुन सके, जो अच्छी अच्छी बातें आपने वचन में हमारे लिए रखी है उनको हम सभी प्राप्त कर सके। इस समय हमारा लाभदायक बनाइए। जो गीत हम गाते हैं, वचन हम पढ़ते हैं, कहानी हम सुनते हैं, ये सारी बातें हमें आपके और नज़दीक ला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी बच्चों को फिर से जय मसीह की। आज हम 5वां लेसन देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बर्ड्स एंड फिशेस। पक्षियों को और मछलियों को और जलचर में जितने भी प्राणी हैं इनको परमेश्वर ने 5वें दिन में बनाया। इससे हम क्या सीखने वाले हैं? आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं। इस गीत का नाम है यीशु का नाम सुनो भाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आइए आज की कहानी सुनने से पहले प्रभु के वचन में से उस भाग को हम पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 20 से लेकर 23 वचन तक। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र में जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 5वें दिन की सृष्टि में हम
दो विशेष सृष्टि को हम देखते हैं। पहला है पक्षियां और दूसरा है जल में जीवित प्राणी। 5वें दिन में इन दोनों को परमेश्वर ने बनाया। तो आइए हम इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय उसके 11 वचन में परमेश्वर क्या कहता है बच्चों, यदि आप सुनेंगे बहुत ही अद्भुत है। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 11 वचन, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ। जैसे ही परमेश्वर ने कहा पक्षियां उत्पन्न हो जाए, पूरी धरती पर उड़ते हुए सुंदर सुंदर पक्षियां, कितना अच्छा लगता होगा ना। रंग बिरंगे पक्षियां गीत गाते हुए आकाश में उड़ते हुए, बहुत ही सुंदर पक्षियां। कुछ पक्षियों का गला अच्छा रहता है, कुछ पक्षियों के पंख अच्छे रहते हैं, कुछ पक्षियों का चोंच अच्छा रहता है ना। बात करने वाला तोता, ऊंचाई में उड़ने वाला चील, कितने अद्भुत अद्भुत पक्षियां हमें सृष्टि में देखते हैं। और परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है बच्चों? परमेश्वर कहता है आई नो एवरी बर्ड ऑन द माउंटेन्स। हर पहाड़ पर हर एक पक्षी को मैं जानता हूँ। हमारा परमेश्वर कितना महान है। आकाश में हर एक तारे को जानता है, पृथ्वी पर हर एक पक्षी को जानता है। और बाइबल में परमेश्वर ने पक्षियों के बारे में कई वचनें लिखी है, जिनमें हमने कुछ वचनों को लिया है। इस पक्षी का नाम है उकाब। इंग्लिश में हम कहते हैं ईगल। पक्षियों का राजा भी माना जाता है। यदि आप केवल उकाब पर ही बात करेंगे तो आज हमारा दिन काफी नहीं होगा। उकाब से इतनी सारी सीखने वाली बातें हैं, है ना। तो उकाब ऊंचाई में उड़ता है, ऊपर उड़ता है, कभी जमीन के पास नहीं आता। आता तभी है जब उसको भूख लगता है ना। ऊंचाइयों में रहना पसंद करता है। जमीन से उसको जितना जरूरत है उतना ही वो समय बिताता है, और बाकी समय हवा में उड़ते हुए, ऊंचाइयों में उड़ते हुए, सूरज को देखते हुए अपना जिंदगी गुजारता है। उकाब के बारे में प्रभु की इच्छा हुई हम तो कभी और सुनेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है उकाब की नाई पंख फैलाकर उड़ेंगे। यशायाह 40 अध्याय 30 वचन। परमेश्वर ने क्यों सृष्टि में पक्षियों को, पशुओं को, मछलियों को, तारों को, इन सबको परमेश्वर ने क्यों बनाया? कि ये परमेश्वर की महिमा करे, और दूसरा हम मनुष्यों के लिए बनाया कि हम इन चीजों को देखते हुए अच्छी अच्छी बातें हम सीख सके। परमेश्वर इनके उदाहरण हमें देते हुए, सृष्टि का उदाहरण हमें देते हुए कई बातें सिखाते हैं। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 29 वचन में स्पैरो के बारे में लिखा है। ये स्पैरो पक्षी जो है सबसे छोटा पक्षी है। बहुत सारे पक्षियां होते हैं, इनका कोई कीमत ही नहीं होता, कोई इनको देखता नहीं है, कोई इनका ध्यान नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है पता है बच्चों? इनमें से एक पक्षी भी मेरे अनुमति के बिना नीचे नहीं गिरेगा। मतलब परमेश्वर इनकी भी चिंता करता है, तो आपके बारे में क्यों नहीं करेगा? आप तो स्पैरो से भी बढ़कर है ना। बिल्कुल सही। भजन संहिता 84 उसका 3 वचन बहुत ही अजीब वचन है। भजन संहिता 84 उसका 3, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैया ने अपना बसारा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया, जिसमें वो अपने बच्चे रहे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति करते रहेंगे। इस वचन में लिखा है कि स्पैरो ने अपना घर कहाँ बनाया? परमेश्वर के घर में। ये बात कौन लिख रहा है? कुरह के वंशियों ने ये गीत लिखा। परमेश्वर आपका भवन कितना महान है, लेकिन इस महान भवन में भी आपने छोटे से स्पैरो को जगह दिया। तो क्या आपको और मुझे परमेश्वर जगह नहीं देगा? परमेश्वर ने कहा तुम तो स्पैरो से भी बढ़कर हो, है ना। कोई शक नहीं होना चाहिए हमें। बाइबल में से ये वचन कई बार हमने सुना होगा। क्या सुना है? मत्ती 6 अध्याय उसका 26 वचन। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 26 वचन, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है।
क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये पक्षियाँ क्या हमको सिखाते हैं? ये पक्षियाँ हमको ये बात सिखाते हैं कि वो विश्वास से जीते हैं, स्वर्गीय पिता की ओर ताकते रहते हैं। बाइबल में एक और वचन है, हर एक वचन हम नहीं खोल सकते। ऐसा लिखा है, जब कौवे के बच्चे भूखे मारे रोते हैं, परमेश्वर उनको अन्न देता है। ये पक्षियाँ क्या सिखाते हैं? ये पक्षियाँ ये सिखाते हैं कि तुम चिंता मत करना। क्यों परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया? कि हमको एक पाठ सिखा सके। पक्षियों को देखो, कभी वो चिंता करते नहीं है। तुम क्यों चिंता करते हो? वो तो अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखते रहते हैं, अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास करते हैं। तो पक्षियों से हम सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? वी शुड नॉट वरी, हमें चिंता नहीं करना है। वी शुड हैव फेथ इन आवर हेवनली फादर, हमारे स्वर्गीय पिता पर हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे पक्षी का भी वो ख्याल करता है, आपका जरूर ख्याल करता है। ही केयर्स अबाउट यू, है ना। एक छोटा बच्चा, उसका उदाहरण बताता हूँ। 5 साल का लड़का है, विश्वास से उसने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जी मेरे पास पहनने के लिए ठीक से शर्ट नहीं है, प्लीज़ मुझको शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए। तो कई लोग सोच रहे थे, जो उसकी प्रार्थना सुनते थे, वो लोग सोचते थे, अरे परमेश्वर इतना बड़े बड़े काम कर रहा है, इस छोटे लड़के के टी शर्ट के लिए वो क्यों सोचेगा, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन आपको पता है, एक दिन एक अंकल ने उस लड़के की माँ को फोन करके बोला, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टी शर्ट्स है, यदि आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, फ्री में आप लेके जा सकते हैं। तो उनकी माँ ने पूछा, ये साइज कौन सा है? उन्होंने कहा, साइज इसका नंबर 7 है। और घर लाकर देखा तो बिल्कुल वो लड़के का साइज था। और आपको पता है कितने टी शर्ट्स मिले? 12 टी शर्ट्स मिले। क्या परमेश्वर आपकी छोटी सी बात की चिंता नहीं करता है? ऐसा आपको लगता है? नहीं बच्चों, आपकी छोटी सी छोटी जरूरत के बारे में भी सोचता है, छोटी चिड़िया के बारे में ध्यान रखता है। आपके बारे में क्यों ध्यान नहीं रखेगा? विश्वास से जीना सीखो, आदत डालो प्रार्थना करने की, हर बात में प्रभु से मांगने की आदत करो, आदत डालो, प्रभु आपको जरूर देगा ना। और चिंता मत करना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अरे कभी चिंता मत करना। जब भी चिंताएं आए, बाहर जाओ, पक्षियों को देखो, आपका चिंताएं पूरी दूर हो जाएंगी। परमेश्वर ने दूसरी सृष्टि जो बनाई उस दिन, 5वें दिन, वो है मछलियां। समुद्र, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, समुद्र गंदगी से भरा है। पहले दिन से हम सुन रहे हैं, समुद्र का पानी गंदा है और बारिश का पानी अच्छा है जो ऊपर है। समुद्र और क्या बताता है? बाइबल में से प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 15 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, समुद्र पूरे देशों को, लोगों को, भाषाओं को, जातियों को बताता है। परमेश्वर ने समुद्र में से जमीन को अलग किया। मैंने आपको बताया था कि ये जो जमीन अलग किया गया, इसको हम कलीसिया कहते हैं। और इसी कलीसिया के ऊपर स्वर्ग आकाश से जो बारिश गिरता है, जो प्रभु का वचन है, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आता है। लेकिन जो संसार है, इस पर इसका प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो बुराई में ही जीवन बिताते रहते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं? समुद्र में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के, धर्मों के, जातियों के, देशों के लोग समुद्र की तरह हैं। तो हम और क्या सीखे, है ना। इस चित्र में आप देख सकते हैं, जमीन जो है कलीसिया है, समुद्र जो है संसार है। परमेश्वर कह रहा है, एक वचन में हम देखेंगे आगे जाकर, कि स्वर्ग का राज्य एक जाल की तरह है जो समुद्र में फेंका गया और मछलियां बटोर लाया। अब यहां पर सोचिए, एक मछली को समुद्र में से निकालकर, देखिए एक मछली को चित्र में देखिए, समुद्र में से निकालकर यदि आप जमीन पे रखोगे, मछली का हालत क्या होगा? तड़पेगा ना, कितना तड़पेगा ना। इसलिए कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए तड़पते हैं। तड़पते मतलब वो रह नहीं पाते, नहीं नहीं हम नहीं चर्च जा सकते, नहीं हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमको घृणा है चर्च से या बाइबल से या मसीह लोगों से।
क्यों? क्योंकि समुद्र का मछली जमीन पर नहीं रह सकता, पापी मनुष्य प्रभु के लोगों के बीच में नहीं रह सकता है। फिर कैसे? इसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है। वचन में लिखा है, इफ एनी मैन इज इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रीचर। आपको समुद्र में से बाहर निकलकर जमीन पे रहना है, आपका नेचर बदलना चाहिए, आपका स्वभाव बदलना चाहिए। ही इज ए न्यू क्रीचर करके लिखा है, वो एक नया प्राणी है। पुराना पूरा निकल गया, नया हो चुका है। ये भी प्रभु ने सृष्टि में रखा है। देखिए, पहले ये कीड़ा था, फिर एक मृत्यु जैसी अवस्था में गया, फिर पंख आकर फिर वो उड़कर चला गया। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। समुद्र में से जमीन पे आना है तो आपका स्वभाव बदलना है, आपके स्वभाव में बदलावट आना है। इसको हम कहेंगे सैल्वेशन, उद्धार। ये सुसमाचार के द्वारा होगा। प्रभु चाहता है कि तुम जो बचाए गए हो, जिन्होंने उद्धार पाया, जिनका जीवन बदल गया, कि तुम जाओ समुद्र में जो संसार है और उनमें वचन सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ और लोगों को प्रभु के पास लेकर आओ। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 47 वचन। स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को बटोर लाया, है ना। तो मछली हमें क्या बताते हैं कि हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए। बहुत से लोग संसार में है, संसार से बाहर लाना चाहिए, जमीन पर लाना चाहिए, उनके स्वभाव बदलने चाहिए, उनका जीवन बदलने चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा, है ना। इससे हम क्या सीखते हैं? मछली हमको सिखाते हैं कि हम इस संसार में जाकर बहुतों को प्रभु के पास लेकर आना है, बहुतों के जीवन में बदलावट आना है। यदि आप भी इस समुद्र में हो, इस संसार में हो, प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ये महिमित सुसमाचार सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई बचा सकता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई मार्ग नहीं है जो आपके जीवन को बदल सके। इट कैन ट्रांसफॉर्म यू, पूरी तरह रूपांतरित करेगा कि आप जमीन पर एक नए स्वभाव के साथ आ सको, अद्भुत जीवन आपका हो सके। कितनी अच्छी बातें हम देखते हैं। तो आज का मेमोरी वर्स होगा मत्ती 6:26 वचन। Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? ये वचन आपको याद करना है। तो बच्चों, बर्ड्स एंड फिशेस, बर्ड्स हमको सिखाते हैं चिंता मत करो, विश्वास करो पिता पर। और फिशेस, मछली हमको सिखाते हैं कि हम संसार में सुसमाचार सुनाना है, बहुतों को सुसमाचार के द्वारा प्रभु के पास लाना है, जिनका स्वभाव नया हो जाए। ये हमारी बाइबल की कहानी थी। तो बच्चों, आज हम आप सबको पपेट शो बहुत पसंद है, मुझे समझ में आया। ये पपेट शो जो है हमारे आर्काइव्स में से, मतलब पहले हमने किया था उड़ाऊ पुत्र के बारे में, और उस पपेट शो को हम आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छे पाठ है, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा तो नहीं है, लेकिन एक आधुनिक तौर से हम इस पपेट शो को दिखाने की कोशिश किए हैं। तो इस पपेट शो को देखिए और जो पाठ हमें सीखना है आप जरूर सीखिए। एक बहुत ही धनवान आदमी रहता था। और उसका पुत्र उसकी बात कभी मानता ही नहीं था। वो बहुत बार बोलता था, उसको समझाता था, बुलाता था, लेकिन कभी उसने उसकी बात ही नहीं माना। बेटा, बेटा, ये पिताजी कभी भी बुलाते रहता है। आओ बेटा, जल्दी आओ। सो रहा हूँ। नहीं, उठ के आओ। 5 मिनट। नहीं, जल्दी बेटा, जल्दी आओ। सोने दो ना प्लीज। क्यों बेटा? सुबह हो गई, जल्दी जल्दी आओ, काम पे जाना है, खेत पे जाना है, जल्दी आओ। खेत पे? हाँ हाँ, आज तुम्हारा बड़ा भाई बीमार है, आज आपको खेत पे जाना है।
क्या देख रही हो? पापा जी हाँ बोलो। प्रोजेक्ट वर्क है। कौन सा प्रोजेक्ट वर्क? आपने क्या पढ़ाई किया? बताऊं तो 10वीं बैकलॉग। 10वीं फेल? हाँ हाँ। आपको क्या पता प्रोजेक्ट वर्क के बारे में? प्रोजेक्ट वर्क मालूम है मेरे को। क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क? साउंड के ऊपर। कौन सा सॉन्ग? वही म्यूजिक लगा के कान में बैठ के सुनते रहने का, सुनाओ तो। ऐसा प्रोजेक्ट वर्क। सुनाओ तो कैसा रहता है? ऐसा प्रोजेक्ट वर्क। ये सब प्रोजेक्ट वर्क नहीं होते, ये सब तुम्हारा टाइम पास है। क्या पापा जी आप भी ऐसे करते हो? थोड़ा पढ़ने दो ना, मुझे जीवन में ऊपर आने दो। नहीं नहीं, आज तुम्हारा बड़ा भाई बीमार है, आज आपको खेत में जाना है। वो बड़ा भाई ना ऐसा ही है। कैसा है? ऐसा ही है। ऐसे कुछ भी मत सिखाओ, मैं तेरा बाप हूँ। आप हो, लेकिन बड़ा भाई ना काफी काम 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 बोलकर आज भी फेल हो गया। क्या क्या? कौन बोला आदमी फेल हुआ? फिर कौन बोला? हुआ है। नहीं हुआ है, वो थोड़े कम मार्क्स आए हैं बस उसको। थोड़े कम मार्क्स आए। ठीक है, जाता हूँ खेत में। जल्दी जाके आओ। जाता हूँ। और वो गाय भैंस को भी भूसा डाल देना। जा रहा हूँ ना। जाओ जल्दी जाओ। जा रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ। गया। हाँ जाओ। कहाँ गया पिताजी? अभी खेलते हैं। कहाँ है? कहाँ चले गया? पापा जी। हाँ बोलो, काम हो गया? अरे 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 रुको, आज इतना प्रेम कहाँ से आ गया? कितने अच्छे हो। हाँ मैं तो तेरे लिए बहुत अच्छा हूँ। बताओ काम हो गया कि नहीं? काम? हाँ हाँ काम। कौन सा काम? खेत का काम भाई। खेत का? हो गया होगा। क्या क्या किया आज? मैं तो गया नहीं। अरे गया नहीं बोला तुम? प्रोजेक्ट पर कर रहा था ना। मैंने खेत में भेजा, तुम प्रोजेक्ट पर क्यों कर रहे हैं? हाँ मारते हो मुझे। हाँ मारना है तेरे को। आपसे बात नहीं करूंगा मैं। क्यों? नहीं चाहिए आप मुझे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप मारते हो। नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो मेरे। बात मत करो मुझसे। नहीं 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 बच्चा, ऐसा नहीं करते। जाओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, रुसते नहीं। इधर आओ इधर आओ। क्या चाहिए तुम्हें? इधर आओ बताओ। निकालो हाथ। नहीं 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 इधर आओ इधर आओ। क्या चाहिए बताओ? रुसना नहीं। चॉकलेट चाहिए? नहीं। आइसक्रीम? नहीं। क्या चाहिए फिर? पूरा पैसा दे दो। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते। तेरे बाप की संपत्ति तेरी है सारी। क्या संपत्ति है? चॉकलेट खाता हूँ मत खा, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ मत पी, बाहर जाओ मत जाओ, वो देखो मत देखो, टीवी देखता हूँ मत देखो। क्या है ये सब? नहीं, कुछ नहीं। भी करता हूँ, करने ही नहीं देता। नहीं नहीं बेटा, जो प्रभु की नजर। मुझे बोर लग रहा है घर में, मैं जाना चाहता हूँ। बाय। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। अपने एटीएम कार्ड दे दो। नहीं नहीं बेटा, कैसे दे सकता हूँ अपना एटीएम कार्ड? पासवर्ड बता दो। पासवर्ड कैसे बताऊँ मैं? दे दो, मेरा पैसा मुझे दो। अच्छा ठीक है, इधर आओ। ये लो तुम्हारा पैसा, जो करना है करो और मेरे से बात मत करो। जाओ। ठीक है, बाय। जाओ जाओ। मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। बाय। ऐसे ये छोटा पुत्र पिता को बहुत ही गुस्सा दिला के चले जाता है। पिता ने गुस्सा तो किया, लेकिन पिता हर दिन वो बेटा मेरे घर को कब आएगा ऐसा सोचते रहता है। कब आएगा मेरा बेटा? ये कहाँ है? कब आएगा मेरा बेटा? लेकिन ये बेटा तो बहुत दूर गया था। इतना दूर गया था, बहुत ही मस्ती करने फरीदाबाद पहुंच गया। कितनी गर्मी है इधर, ये एसी भी काम नहीं करता। हाँ, ठीक है, 5 स्टार होटल में रहता हूँ। 5 स्टार होटल में रहने लगा, पैसे पूरे खत्म हो गए और उधर भी बड़ी अकाल आई।
ना जोब में पैसा ना बाहर पैसा। बहुत ही भूख लगने लगा। भूख लग रहा है, रोटी है क्या, पार्ले जी बन, प्लीज कुछ तो दे दो। नहीं है, क्यों आए फिर इधर? और बहुत ही भूखा रहने लगा। तब वो नौकरी ढूंढ रहा था, कुछ नौकरी तो दे दो। नहीं है, सच्ची कुछ भी काम करूंगा, बर्तन साफ करने के भी तैयार। कभी साफ नहीं किया है, लेकिन अभी क्या करें, कर दूंगा। कपड़े भी धोऊंगा, कभी धोया नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी धोना भी पड़ रहा है। नहीं है कपड़े धोने का जॉब है? काश अपने घर में अपना कपड़ा खुद धोता तो आज धोना आसान हो जाता। काश अपना प्लेट खुद धोता तो आज अपना प्लेट धो सकता। नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसी नौकरी मिलेगी मुझे, करके वो ढूंढ रहा था। तो जब वो ढूंढ रहा था, उसको एक नौकरी मिली। और इस नौकरी कैसी थी पता है? सूअरों के बीच में। कैसी नौकरी थी? सूअरों के बीच। और बहुत ही उदास होकर सूअरों के बीच में बैठ गया। अरे ये सूअर को तो उसके मम्मी पापा है, और सूअर की मम्मी जो खाती है बच्चे को देती है, सूअर का पापा जो खाता है बच्चे को खिलाता है। सूअर से भी भयानक हो गया मैं। कम से कम इस सूअर की फल्ली खाता हूँ। और खाने के लिए गया, और जैसे खाने के लिए गया, बड़े सूअर ने भगा दिया। थोड़ा दे दे यार, फल्ली तो है। बड़े सूअर ने उसको भगा दिया। और वो बहुत ही उदास होकर बहुत ही विचार कर, क्या करो, मेरा जीवन ऐसा हो गया। काश मैं पिता का बात मानता, पिता से प्रेम करता, पिता के पीछे चलता, पिता का गौरव करता, तो आज मेरी ये हालत आती क्या। शायद मुझे लगता है एक काम करता हूँ, पापा के पास जाता हूँ और बोलता हूँ, पापा सॉरी, मैंने ईश्वर के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है। मुझे बेटे की तरह नहीं, कम से कम एक दास बना दो, घर में सारे काम मैं ही करूंगा। करके वो सोचने लगा, और सोचकर घर जा रहा था। पापा इधर इंतजार कर रहा है, बेटा कब आएगा, कब आएगा, कहाँ पर है, खा रहा है कि नहीं, उसको तो बिरयानी पसंद है, और उसको मिलता है कि नहीं, क्या पता। बहुत ही दुखी हो रहा था। तब बेटा धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा था, और जब उसने पापा को देखा, पापा मारेगा तो मुझे लगता है मेरा बेटा आसपास कहीं है। कहां पर है, किधर, किधर? किधर बैठा है ये बच्चों में मेरा बेटा? यहाँ कहीं बैठा लग रहा है। कहीं है? आप में से कोई है? ऐसे पिता ढूंढ रहा था। तो बेटा धीरे धीरे पिता के पास आ गया। क्या बोलेगा मेरा पिता? डंडी मारेगा क्या? पास लेगा क्या? ठीक है, मारने दो।
मारने के बाद तो थोड़ा खाना तो खिलाएगा ना, प्रेम तो करता है ना, पापा बहुत अच्छा है करके कर देगा। और पिता दूर से देख रहा था, अरे कहीं तो मेरा लड़का की तरह लग रहा है, वो शायद मेरा लड़का है। बूढ़ा पुत्र कांपने लगा, क्या हो जाएगा मेरे को, बेटा पापा, बेटा पापा, बेटा पापा। पापा जी बदबू नहीं आ रही आपको? तुझ में खुशबू ही कब आई थी? पापा जी सॉरी, फिर कभी नहीं जाऊंगा घर छोड़ के। मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है। और मैं चुप, बस हो गई बातें। तो सेवक बिरयानी ले गया, भूख लग रहा है ना? हाँ जी, ले गया बिरयानी, थम्स अप ले गया एक बॉटल, चाहिए ना? और इसके कपड़े बदल दो, अच्छा ब्रांड लेके आना, ठीक है? इसके कपड़े देखो कितने पुराने हो गए, फटे कपड़े पहनते घूमता है। पापा जी बोलो, आप इतना प्रेम क्यों करते हो? अरे तू तो मेरा बेटा है। ऐसे पिताजी ने उस लड़के को फिर घर में वापस लिया। बच्चों, ये मेरी कहानी है, सुन रहे हो ना? माता पिता की बात मानोगे? सच्ची? नहीं तो मेरी तरह घूमना पड़ेगा। सीख लिया सबक? याद रखो, बहुत ही भूख लगता है बाहर, मम्मी का खाना ही ठीक है, ठीक है? इधर उधर घूमने मत जाना, माता पिता को बोले बिना। मम्मी पापा की बात मानो, परमेश्वर भी तुमसे खुश रहेगा और तुम अच्छे बच्चे बन सकते हो, ठीक है? बाय। हम विश्वास करते हैं बच्चों, इस पपेट शो के द्वारा हमने इन बातों को सीखा कि परमेश्वर से हम दूर जाते हैं, संसार में सब कुछ हमारा नुकसान हो जाता है। कई बच्चे माता पिता से भी इस तरह बातें करते रहते हैं, मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं चले जाऊँगा, ऐसे कई बातें करते रहते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 27 अध्याय 8 वचन, जो पक्षी अपने घोंसले छोड़कर जाता है उसी तरह वो मनुष्य भी है जो अपना घर छोड़ता है। घोंसला छोड़ने से पक्षी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसी तरह हम भी अपने माता पिता के घर छोड़ने से या प्रभु से दूर जाने से हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम अपना मन बनाए कि सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करके आज के संडे स्कूल को समाप्त करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, पक्षियों के द्वारा आपने हमको सिखाया कि हमें चिंता नहीं करना है और पिता पर विश्वास रख के जीवित जीवन जीना है। मछलियों के द्वारा आपने सिखाया, कई लोग इस संसार में डूबे हुए हैं, उनको प्रभु के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम बचाकर नए स्वभाव में, नई सृष्टि बनाकर आपके राज्य में लेकर आना है। तो जो बच्चे अभी तक उद्धार नहीं पाए, उनके जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन बदल कर नया हो जाए। और इस पपेट शो के द्वारा उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमने सुना, जैसे एक पक्षी अपना घोंसला छोड़ता है, उसी तरह एक मनुष्य जो अपना घर छोड़ता है, कितना नुकसान हो गया, कितना बर्बाद हो गया, लेकिन आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपने उसको वापस ले लिया, क्षमा किया और सब कुछ लौटा दिया। यदि कोई आपसे दूर है प्रभु जी, आज वो प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते प्रभु जी आप उनको वापस स्वीकार करेंगे, उन्हें माफ़ करेंगे, उन्हें गले लगाएंगे और सब नुकसान जो भी हुआ आप वापस लौटाएंगे। आभारी होकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहे, आमीन। सभी बच्चों को जय मसीह की
प्रभु की इच्छा हुई तो हम फिर से अगले हफ्ता मुलाकात करेंगे।